पुराने समय की बात है जब उज्जैन पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, साहस और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनका दरबार हमेशा न्याय और सच्चाई की मिसाल माना जाता था। एक दिन दरबार में एक विचित्र घटना घटी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सचमुच इंसान अपने भाग्य का मालिक है या भाग्य ही सब कुछ तय करता है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था। चित्रलेखा न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी बल्कि अपनी विद्वता और कला में निपुणता के लिए भी जानी जाती थी। उसकी काबिलियत का गुणगान राज्य भर में होता था। एक दिन दरबार में एक साधु आया और राजा से कहा, महाराज, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से नहीं बल्कि भाग्य से चलता है। चाहे कोई कितना भी कर्मशील हो, अगर उसके भाग्य में कुछ लिखा नहीं है तो उसे कभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। साधु गंभीर आवाज़ में कहता है कि राजन, मैं आपसे एक विनती करता हूँ। मैं इस बात को सिद्ध करना चाहता हूँ कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात को गंभीरता से सुना और कहा, ठीक है साधु महाराज, मैं आपके विचार को चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि मैं चित्रलेखा को देख रहा हूँ, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यह अपने जीवन में एक साधारण किसान से विवाह करेगी तो क्या आप मानेंगे? चित्रलेखा ने चिंतित होते हुए कहा कि मैं एक किसान से विवाह कैसे कर सकती हूँ, मेरा भाग्य तो कुछ और कहता है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, साधु महाराज, यह असंभव प्रतीत होता है, लेकिन यदि यह भाग्य की लीला है तो इसे मैं भी देखना चाहूँगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि समय ही इसका उत्तर देगा। कुछ महीनों बाद राज्य के एक कोने में एक साधारण किसान जिसका नाम देवदत्त था, अपनी छोटी सी जिंदगी में संघर्ष कर रहा था। उसकी खेती बर्बाद हो चुकी थी और उसकी हालत दयनीय थी, लेकिन वह कर्म में विश्वास रखता था और दिन रात मेहनत करता था। एक दिन उसकी मुलाकात चित्रलेखा से हुई। यह एक संयोग था, लेकिन भाग्य की अजीब योजना ने इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। देवदत्त ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक राजकुमारी से मिलेगा और चित्रलेखा ने कभी नहीं सोचा कि उसकी मुलाकात एक साधारण किसान से होगी। समय के साथ चित्रलेखा और देवदत्त के बीच एक गहरा संबंध बन गया। चित्रलेखा ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और साधारण जीवन को अपनाते हुए देवदत्त से विवाह कर लिया। यह बात राज्य भर में फैल गई। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह कैसे संभव हुआ? एक राजकुमारी का विवाह एक साधारण किसान से? राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह भाग्य की अद्भुत लीला है। मैंने अपनी आँखों से देखा है, इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि भाग्य से बंधा हुआ है। साधु महाराज फिर से दरबार में आते हैं। राजा से कहते हैं, राजन, अब आप समझ गए होंगे कि सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। चित्रलेखा का जीवन इसके भाग्य द्वारा निर्धारित था, चाहे इसने कितना भी विरोध किया हो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, साधु महाराज, मैंने अब मान लिया है कि भाग्य का प्रभाव अटूट है, लेकिन फिर भी मुझे यह विश्वास है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपनी दिशा बदल सकता है। चित्रलेखा और देवदत्त अपने छोटे से घर में खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। चित्रलेखा ने अपने भाग्य को स्वीकार किया, लेकिन उसने इस बात को कभी नहीं छोड़ा कि कर्म की शक्ति से इंसान अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। देवदत्त के साथ मिलकर उसने अपना जीवन बेहतर बनाया। दोनों ने मिलकर अपनी खेती को सफल बनाया और राज्य में एक मिसाल बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसान का कर्म उसे दिशा देने में सक्षम है। आखिरकार सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, लेकिन जीवन की दिशा कर्म पर निर्धारित होती है।